अभी तक 2 बार मेरे खिलाफ उस आदमी ने बयान दिया है। अगर तीसरी बार भी देता है तो मैं तो उसके खिलाफ जो है FIR काटूंगी। मैं कितनी बार उसकी उस गलती को बर्दाश्त करूंगी। बीडीसी चेयरपर्सन रामबन शमशादा शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे 24 घंटे अपने लोगों के बीच और अपने इलाके में रहती हैं। उन्होंने 5-8 ब्लॉक्स हेडक्वार्टर में पब्लिक आउटरीच के तहत प्रोग्राम भी किए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर उन्होंने काम किया है, न कि अकेले। 2-3 पॉकेट्स में प्रोग्राम न करने की वजह उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर बताई, जिसमें कोरोना के एसपीओ को मानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो एनसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए कई बार पार्टी के प्रोग्राम भी करने पड़ते हैं। NH 44 के काम में हस्तक्षेप की बात पर उन्होंने कहा कि जब लोकल लोगों को एंगेज नहीं किया जाता और किसी खास फोरम या व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जाता है तो हस्तक्षेप करना पड़ता है, जैसा कि LG का भी इस मुद्दे पर स्पष्ट आदेश है कि लोकल्स को इन प्रोजेक्ट्स में रोजगार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रामसू का दौरा भी इसी संदर्भ में किया। यहां उनके साथ पूरा 3 टायर सिस्टम था। सरपंच, VDC मेंबर, कांग्रेस व NC के अलग अलग वर्ग के लोग थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को इस काम से आपत्ति है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशादा शाह ने कहा कि गरीबों, बेरोजगारों और बेघर हुए लोगों के लिए वे हमेशा लड़ती रहेंगी। किसी सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि 2 बार उन्होंने उनके खिलाफ गलत बयान दिए हैं। यदि तीसरी बार वे बयान देते हैं तो उनके खिलाफ वे FIR करेंगी, क्योंकि बार बार गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें हमें हल करना है। अगर इन गैर जरूरी बयानों पर जाएंगे तो हम अपना उद्देश्य खो बैठेंगे। इसको इंश्योर किया है कि आप इंश्योर करिए लोकल एम्प्लॉयमेंट नेशनल प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जहां पर वो नाइंसाफी दिख रही है वहां पर हम चुप नहीं बैठ सकते। जब वो नाइंसाफी हमारे सामने आई, हमने जो है एक इमरजेंसी लेवल पे हमने रामसू का दौरा किया और वहाँ पर मैं अकेले नहीं थी, बल्कि वहाँ पर कंप्लीटली पूरा मेरा 3 टायर सिस्टम था। मेरे सारे वहाँ BDCs थे, वहाँ सरपंच साहिबान थे, वहाँ हर किस्म के लोग थे, वहाँ कांग्रेस के लोग थे, वहाँ पर नेशनल अलग अलग। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी किसी पार्टी के साथ जुड़ा है। आप अगर उस वीडियो को देख सकते हैं, हाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो अपना जो उसका जो सिस्टम था वो चला रहा था। शायद मेरे जाने से उसके उस काम में खलल पड़ सकती है। तो किसी के इतने छोटे से इशू को लेके मैं कभी अपने आप को इतना नहीं समझती कि किसी ने कहा और मैं अपना काम बंद कर दूं। वो उनकी गलतफहमी है। हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने लड़ना है। जो वहाँ के बेरोजगार लोग हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी ज़मीनें डैमेज हुई हैं, जो लोग घर से बेघर हो गए, जिनकी और ख़ासकर मैं वहाँ पर हसनबास मैंने दौरा किया। जिस हसनबास की आप बार बार वीडियो वायरल देखते हैं, हसनबास एक ऐसा एरिया है जहाँ कंप्लीटली सभी जितने भी वहाँ हाउस होल्डर्स हैं वो वहाँ से जो है रिहेबिलिटेट हो रहे। और मेरा वहाँ पर यही कहना था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने बात की कि इनको रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली उनकी मकान, उनकी ज़मीनें वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। तो नेचुरली ये मेरा काम है, मुझे इसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए लोगों ने मुझे चुना है। अगर मैं उस वक्त चुप रहूं तो मैं किसी के मना करने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैंने हर एक आदमी का काम करना है। जो मेरे पास आएगा, मैंने पार्टी नहीं देखनी है, ना मैंने कभी देखी। जो मुझ तक पहुँचेगा या जिस इलाके में कोई प्रॉब्लम होगी, आप देख लीजिए कल यहाँ GMC में प्रॉब्लम हुई। यहाँ हमारा एक बच्चा जो वरनाल का था वो 13 साल की उम्र में डेथ कर दिया, जिसकी लेग फ्रैक्चर थी। आपने शायद देखा होगा, मैंने उस पर भी बयान दिया, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। जब तक मैंने सुना वो तब तक निकल गए थे। तो ये मेरी जिम्मेवारी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी मुश्किलात आती है, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से है, चाहे वो और किसी बेरोजगारी के लिहाज से है, ये हमें लोगों ने मैंडेट दिया है। लोगों ने इसीलिए तो चुना है कि हम उनके हक की बात करें। अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो लोग उस चीज़ को साबित कर सकते हैं। और मैं तो अभी बार बार अगर ये चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक 2 बार मेरे खिलाफ उस आदमी ने बयान दिया है, अगर तीसरी बार भी देता है तो मैं तो उसके खिलाफ जो है FIR काटूंगी। मैं कितनी बार उसकी उस गलती को बर्दाश्त करूंगी। अभी तक तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है इन फजूल बातों के लिए, क्योंकि काम बहुत है। डेवलपमेंट के लिहाज से पहले गवर्नमेंट ही हुआ करती थी, MLAs होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, और बहुत सारे रास्ते होते थे गरीब लोगों के लिए कि जहाँ वो अपना जो है प्रॉब्लम्स लेके जाते थे। अब वाहिद एक फोरम है जहाँ पर लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए उनकी उम्मीदें हम पे हैं। अगर हम इन अननेसेसरी बयानों पे और अननेसेसरी लोगों की उन इश्यूज़ पे जाएं तो हम अपना जो हमारा मकसद है उसको खो बैठेंगे।